Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 162 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड nowadays we are discussing about the different types of bond जो कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को फाइंड आउट करके मतलब उसकी मदद से उसको एज अ बेस बना के हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो कंपाउंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और उसको बेसिस बना के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो बॉन्ड है आया वो आयनिक है, कोवेलेंट बॉन्ड है या किस तरह का वो पोलर है, नॉन पोलर है. हम ये कम्प्लीटली डिस्कस कर सकते हैं. अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में अबाउट द आयनिक बॉन्ड. उसमें किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आयनिक बॉन्ड को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द बॉन्ड दैट इज़ कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होती है. देयर इज़ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी है. अब अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कॉसेल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेंगे. म्यूचुअली शेयर का मतलब है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वेदर दे आर टू और मोर देन टू, सब के सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है देते हैं म्यूचुअली शेयरिंग के लिए. इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि देर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. नो स्पीशी या नो एटम विल लूज़ इलेक्ट्रॉन. नो एटम विल गेन एन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ना ही कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ना ही कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, बल्कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट एलिमेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट एटम्स होंगे, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग. शेयरिंग से क्या होता है कि जो भी दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ एन एटम और वो अपना ये इलेक्ट्रॉन देगा फॉर पर्पज़ ऑफ शेयरिंग एंड दिस इज़ अनदर एटम, इट विल प्रोवाइड अनदर इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल से बाहर नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ ये एटम्स जो हैं ओवरलैप कर लेंगे और इस एरिया में ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शेयर्ड बिटवीन बोथ द एटम्स. ये दोनों को हिस्से में आएंगे. तो इससे क्या होता है कि वैलेंसीज जो हैं वो फिलअप होती हैं विदाउट लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो जो बैलेंस है बिटवीन इन द एटम बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो इक्वलाइज रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा. जैसा कि हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लूज होने से और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस आता था, जिसकी वजह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता था ऑन द एटम. सो वाइल शेयरिंग जो हर एटम है इट विल कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल. यानी कि यहाँ पे शेयरिंग भी इसीलिए हो रही है. यहाँ पे जितने भी बॉन्ड हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, चाहे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो जितने भी एटम्स हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस वक्त उनका मकसद क्या होता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करें, उसको स्टेबलाइज करें. जैसे कि एक नोबल गैस का आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड अप है, वैसे ही ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल अप करें. आउटर मोस्ट शेल को फिल अप करने से क्या होगा कि दे विल अटेन द स्टेबिलिटी. ये स्टेबलाइज हो जाएंगे. स्टेबलाइज होने से मींस दे विल बिकम नॉन रिएक्टिव. तो अब जब एलिमेंट्स हैं, जब उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, आइदर दे हैव टू फुलफिल द इलेक्ट्रॉन्स बाय लूजिंग और गेनिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करना है. तो हर एक एटम इसी तरह से रिएक्ट करेगा, इसी तरह से पार्टिसिपेट करेगा कि अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके और अपने से करीबी किसी भी इनर्ट गैस जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके. अब अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स. पहली टाइप क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड.
जिसके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ नॉट एन आयनिक बॉन्ड, बल्कि यहाँ पे जस्ट पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि जो दूसरा टाइप है बॉन्ड का, दैट इज़ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्स डेवलप नहीं होंगे। पोल्स डेवलप नहीं होंगे यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर रहेगी बिटवीन द बॉन्ड, बिटवीन द एलिमेंट्स, सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं दे come under the category, they come under the this type of covalent bond. So we are going to discuss them one by one. First of all we are going to discuss about the non polar covalent bond. उसके बाद हम लोग जो है कंपेयर करेंगे उसको polar covalent bond के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इस तरह के बॉन्ड्स में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो कि मेन पेयर है जो शेयर हो रहा है बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स, वो इक्वली शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स। चाहे वो जोन से भी एटम्स होंगे पार्टिसिपेंट, चाहे वो एक जैसे हैं, चाहे वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा कि जिसके अंदर एटम्स के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी का या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का किसी इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू द अदर, सो दे आर दैट विल बी द पोलर बॉन्ड अगर वो केस होता है। नाउ दिस इज़ अ नॉन पोलर जहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉन पोलर बॉन्ड्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो हैं ऐसे एलिमेंट्स की आती हैं जो कि सेम ऐसे मॉलिक्यूल्स पे आती हैं जो कि सेम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द hydrogen molecule consists of two hydrogen atoms that are making bond with each other। या फिर अगर आप बात करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल का, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी दो क्लोरीन के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं या पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं, दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, वो सेम एलिमेंट में है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होगा। सो बिकॉज द एटम्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग वो एक जैसे हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे दोनों एटम्स का बराबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी टूवर्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बराबर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के ठीक मिड में होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक एटम की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो और दूसरे एटम की तरफ उसका इतना झुकाव ना हो। सो द टू इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर, वी कैन से दैट दे आर इक्वली शेयर्ड बाय द टू आइडेंटिकल एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है सेम एटम्स पे बना हुआ है, उनको हम आइडेंटिकल एटम्स का नाम देते हैं। तो अगर आप इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इसकी अपनी है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होगा। तो इस सूरत हाल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा दैट विल बी टोटली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम जब अगर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह से डैश के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से डॉट डॉट के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि दिस इज़ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में भी हम लोग डॉट एंड क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट डॉट से भी। तो अगर हम डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉट विल बिलोंग टू वन हाइड्रोजन एटम एंड क्रॉस विल बिलोंग टू अनदर हाइड्रोजन एटम। ये जो दोनों डॉट एंड क्रॉस का मेथड है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। लेकिन डॉट एंड क्रॉस का मेथड के जो सिम्बल्स हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि डॉट जो है वो किसी एक एलिमेंट या किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है या एटम है उसको क्रॉस के जो साइंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में हम लोग डॉट्स एंड क्रॉस को अगर यूज़ करें तो दैट विल बी समवट लाइक दिस।
क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7। ये एक क्लोरीन का एटम है। जब दूसरे क्लोरीन के एटम को देखते हैं, इसको हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, लेकिन सिर्फ ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग डॉट एंड क्रॉस के मेथड को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम की तरफ से आ रहा है शेयरिंग के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम की तरफ से आ रहा है शेयरिंग के लिए। सिर्फ इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डॉट एंड क्रॉस मेथड का यूज़ किया जाता है। सो ड्यू टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द टू एटम्स, क्योंकि दोनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, इनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन एक जैसी है, तो देयर इज़ टोटली इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम हैं या क्लोरीन के एटम हैं, दे विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक तरफ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से न्यूट्रल रहेगा इनके ऊपर का चार्ज। अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं, वो भी सिमिलर इसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। उनके अंदर भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन अगर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करें, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फ्लोरीन एटम्स। तो दोनों फ्लोरीन एटम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे के बराबर है। तो दैट इज़ वाई उनका भी जो बॉन्ड होगा दरमियान का, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल नॉट बी डिफरेंट, दैट विल नॉट फॉर्म एनी पोल्स। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स की बात की है, दोज कंसिस्ट ऑफ द सेम एटम्स। जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं, पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं, दे आर सेम। अब हम अगर ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। So if we talk about carbon tetrachloride, carbon and Cl4, दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी एक, हालांकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट से बना हुआ है। देर इज़ 1 कार्बन एलिमेंट एंड देर आर 4 क्लोरीन एटम्स। तो ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स, हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, अगर सबसे पहले बात करें तो इट्स स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस। कार्बन के चारों बॉन्ड क्लोरीन की वजह से फिलअप हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक कार्बन और एक क्लोरीन एटम की, तो कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर आपके पास अकेला एक ये वाला बॉन्ड हो CCl का, तो दैट विल बी अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली शेयर्ड नहीं होगी, जिसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड द केस इज़ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनकी अरेंजमेंट इस तरह से है एटम्स के कार्बन के इर्द गिर्द कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये दरमियान में कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके ऊपर अपनी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव करें। लेकिन ऑपोजिटली देयर इज़ अनदर क्लोरीन एटम जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों क्लोरीन एटम क्योंकि सेम है नेचर में, तो इसीलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही वो इस क्लोरीन एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना ही वो इस क्लोरीन एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेम इज़ द केस विद दीज क्लोरीन एटम्स, कि ये क्लोरीन एटम भी इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्लोरीन एटम भी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द सेम नेचर, दे हैव द सेम स्ट्रेंथ, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे ड्यू टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू देयर एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। So because of this, because of the symmetry of the whole molecule, जो तमाम डायपोल फोर्सेस थी जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी वो कैंसिल आउट हो गई हैं। और अगर हम लोग अकेले CCl बॉन्ड को देखते हैं, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को अकेले सेपरेटली एक कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखें, तो दैट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल को देखें, तो ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द इफेक्ट, उनके एक दूसरे की
फोर्सेस को डायपोल फोर्सेस हम कहेंगे, इनको ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पूरा मॉलिक्यूल है दैट विल बी नॉन पोलर इन नेचर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूल की, तो या तो हम डैश के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, कार्बन को हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्लोरीन के जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं उनको हम क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे। So this is how we can represent. कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा देर आर सेवरल अदर मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर शो एटीट्यूड शो करते हैं। अगर हम लोग पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखते हैं ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ डायपोल फोर्सेस, लेकिन अगर सेपरेटली उनके बॉन्ड को स्टडी करें तो दे आर पोलर इन नेचर। अब कौन कौन से हो सकते हैं जिनके सिमिलर एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, लाइक मीथेन। मीथेन के अलावा वी हैव सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। सो ये ओवरऑल ये वाले मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं, बट अगर हम इनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स को देखते हैं तो दे शो दी पोलर सिमेट्री, पोलर नेचर। सो ये था मेरा आज का लेक्चर अबाउट द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।